Hello students, topic company accounts, issue of shares. We are going to solve practical problem from page number 341, problem number 3rd. Information दिया है, रोहिणी कंपनी लिमिटेड issued 25,000 equity shares of rupees 100 each पेएबल एज फॉलोज. सो कंपनी को इशू करना है 25,000 इक्विटी शेयर्स. यहाँ पर टाइप ऑफ शेयर्स आपको इक्विटी दिया है एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 ईच. और ये 100 रुपीज़ कंपनी कलेक्ट करने वाली है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स विच आर गिवन बिलो. सो ऑन एप्लीकेशन company is going to collect rupees 20, on allotment 30, on first call rupees 20, and on second and final call rupees 30. तो अगर हम ये चारों भी इंस्टॉलमेंट को ऐड करते तो इट विल कम 100, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर. बिलो इंफॉर्मेशन दिया है, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 22,000 equity shares and allotment of shares were made to them. All money was received by the company. So company को issue करना है 25,000 equity shares, but application जो received हुआ है it is received only for 22,000 equity shares. That means less number of shares के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है. इट मीन्स द शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड. डिमांड इज रिसीव्ड फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स. सो अगर एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुआ है सिर्फ 22,000 इक्विटी शेयर्स का, तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा दैट विल बी फॉर ओनली 22,000 इक्विटी शेयर्स. सो इंस्टॉलमेंट के साथ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई करते समय वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 22,000 इक्विटी शेयर्स. और ये 22,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किया हुआ है एंड लास्ट में दिया है ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी. इसका मतलब चारों भी इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है. लास्ट में क्वेश्चन दिया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते कि इन ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी को टोटल कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है. सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज गिवन 20. So 20 multiply by 22,000 equity shares. So amount will come 4,40,000. कंपनी को तो इशू करने का था 25,000 इक्विटी शेयर्स, बट एप्लीकेशन ही सिर्फ 22,000 इक्विटी शेयर्स का रिसीव हुआ है. सो अमाउंट भी सिर्फ 22,000 इक्विटी शेयर्स का ही मिलेगा फॉर ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट. The second installment is allotment. Installment amount is multiplied by 22,000 equity shares. So amount will come 6,60,000. Third installment is first call. Installment amount is 20 multiplied by 22,000 equity shares. So amount will come 4,40,000. और fourth and last installment दिया है, second and final call. Installment amount is 30 multiplied by 22,000 equity shares. So amount will be collected 6,60,000. So since ये प्रॉब्लम में 4 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो हमें टोटल 8 जर्नल एंट्रीज पास करना है. कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड. नाउ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन और वर्किंग नोट में
हमने अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, अमाउंट इज 4,40,000। सो एप्लीकेशन का मनी हमेशा फर्स्ट रिसीव होता है एंड देन उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इन शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और पैसा जब भी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट अकाउंट दैट इज एप्लीकेशन। और हर एक एंट्री पास करते समय बिफोर शेयर्स हमें इक्विटी को प्रिफिक्स करना है, दैट मीन्स बिफोर शेयर्स हमें इक्विटी लिखना है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 to equity share application account, amount will come 4,40,000. Narration आएगा being application money on 22,000 equity shares at 20 per share received. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने के बाद इसे ट्रांसफ़र करना है इन इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अगर हम अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे तो उसका साइड चेंज हो जाएगा। जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है, वही सेम अकाउंट हमें सेकेंड जर्नल एंट्री में डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सेकेंड जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल कम 4,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 4,40,000। नरेशन विल कम बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों भी जर्नल एंट्री था फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट रिसीवेबल है 6,60,000। नाउ सिंस अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल तो हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सेकेंड जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल कम 6,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 6,60,000। नरेशन विल कम बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट 30 per share due, that means amount is receivable। और नेक्स्ट एंट्री पास करते समय वी हैव टू पास द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट मीन्स हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। सो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट विल कम 6,60,000। सो नरेशन विल कम बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर एट 30 per share रिसीव्ड। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर द थर्ड इंस्टॉलमेंट, दैट इज फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल में टोटल अमाउंट ड्यू रिसीवेबल है 4,40,000 एंड अमाउंट जब भी रिसीवेबल रहेगा तो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करके हमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। सो फिफ्थ जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,40,000। Narration will come being first call money on 22,000 equity shares at 20 per share due, and ड्यू का एंट्री पास करने के बाद दैट इज अमाउंट रिसीवेबल का जर्नल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एंड वेन एवर मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बैंक अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट अकाउंट। सो सिक्स्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,40,000।
नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट 20 पर शेयर रिसीव्ड। जो आपका फिफ्थ नरेशन लिखा है वही सेम नरेशन हमें सिक्स्थ जर्नल एंट्री के लिए लिखना है, सिर्फ अमाउंट रिसीवेबल ड्यू के जगह पर हमें रिसीव्ड लिखना है। नाउ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट रिसीवेबल is 6,60,000। नाउ सिंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीवेबल है तो हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सेवेंथ जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,60,000। नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट 30 पर शेयर ड्यू दैट इज रिसीवेबल। और रिसीवेबल का जर्नल एंट्री पास करने के बाद लास्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एंड वेन एवर मनी इज रिसीव्ड हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट अकाउंट। सो एट्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,60,000। सो नरेशन आएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर एट 30 पर शेयर रिसीव्ड।